ये बहुजन महापुरुषों का एक मिशन है और हम कर्जदार हैं जिसको हम चुकता कर रहे हैं। ये केवल हमारी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों के मिशन की लड़ाई है। भीम आर्मी के वो साथी हैं, जब जब किसी भी समाज के साथ घटना या दुर्घटना होती है या समस्या तो तुरंत चले जाते हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमें मेरठ में और हमारे जो साथ है यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता है और मेरठ से जो जिलाध्यक्ष है विजेंद्र सूद, जिनका काफ़ी इस समय मेरठ के अंदर एक नाम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो समाज के साथ उत्पीड़न होता है वहाँ पर अक्सर मुखर रहते हैं। और हम बात करेंगे कि आज यहाँ पर एक गांव पड़ता है रसूलपुर, एक हादसा हो गया था, वहाँ पर भी गए थे, क्योंकि जो दुख में साथी होता है, दुख में अक्सर पहुँचता है, वही दिलों पर राज करता है। और उसके अलावा जो कहीं भी घटना होती है वहाँ भी पहुँचते। जी उमेश जी, जैसे कि आपने बताया कि रसूलपुर के अंदर जो हमारे 21 वर्ष का हमारा नौजवान साथी है, उसकी एक्सीडेंट में जो मृत्यु हो चुकी है, बेहद दुखद घटना है। हम परिवार के बीच में गए और परिवार के लोगों से हमने जो दुख साझा किया, उनके पिता, उस बेटे के पिता वो टूट चुके हैं जी। उनकी स्थिति इस प्रकार भी नहीं थी कि वो सही से हम बात कर सके, लेकिन हमने उनके दुख को समझा, महसूस किया और उस परिवार को हमने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। हमारे साथ पूरी भीम आर्मी मेरठ की टीम है और इस क्षेत्र को हमारे जो भाई मनीष जी हैं मीरपुर से, भाई फरियाद जी ये देख रहे हैं, और साथ में हमारे निक्की भाई, आकाश भाई और तमाम साथी, राहुल भाई, हमारे हिमांशु और साथी जितने भी तमाम है, सारे लोग हमारे साथ आए चल के। ये भीम आर्मी के वो साथी हैं, जब जब किसी भी समाज के साथ घटना या दुर्घटना होती है या समस्या तो तुरंत चले जाते हैं। आज ये जो एक जनसैलाब खड़ा हो चुका है भीम आर्मी का जी। और भीम आर्मी की पहचान ये हो चुकी है कि जहाँ घटना या दुर्घटना या समस्या होती है, भीम आर्मी पहुँचती है, भीम आर्मी की पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो भीम आर्मी के चीफ हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका संघर्ष आज युवाओं के रगों रगों में है। बिल्कुल। उनका संघर्ष को लोग आज मान रहे हैं, युवा मान रहे हैं। और जो हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी वीरेंद्र सिंह जी ने आज एक नौजवानों को एक प्लेटफार्म दिया है, जिससे वो एक समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, थानों में लड़ रहे हैं, प्रशासन के लोगों से लड़ रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए। आज अगर हम समाज के लिए कहीं ना कहीं काम आ रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये तमाम जितने भी साथी हैं, ये वे साथी हैं जिनके घरों पे झोपड़ी है, जिनके आज मकान कच्चे हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है, उमेश जी ने पता है कि समाज की दशा और दिशा क्या है। ये इनसे ज्यादा जो एक गरीब मजदूर व्यक्ति है, उससे ज्यादा समाज की दशा और दिशा कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि जो बहुबली लोग हैं वो इशू में बैठे हैं, वो अपना जो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें समाज में काम करने की आवश्यकता नहीं है। आज ये लोग कर रहे हैं और इसमें हम बहुत जल्दी ही कामयाब होंगे जी। जैसे कि बताया विजेंद्र जी ने कि भीम आर्मी एक राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है और इसके साथ युवाओं में काफ़ी एक जोर शोर के साथ जुड़ाव दिख रहा है। और यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं कि हर समाज के यहाँ पर लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी है, पाल समाज के भी है, जाटो समाज के भी है, यानी SC ST OBC सभी वर्ग के लोग बहुत ही तेज़ी के साथ भीम आर्मी से जुड़ रहे हैं। और जहाँ भी उत्पीड़न होता है किसी भी समाज के साथ, वहाँ भीम आर्मी खड़ी रहती है और ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो किसी के सुख दुख में काम आता है तो उसी से लोग जुड़ते हैं, वही दिलों पर राज करता है। और ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा कि विजेंद्र सूद एक चमकता हुआ यहाँ पर एक नाम है, चेहरा है, जिनको हम कई बार अपडेट कर चुके हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं। कई ऐसी समस्याएं हुई, कई ऐसे वारदात हुई, ज़मीन कब्जाने का मामला हो या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उत्पीड़न के मामले हो, उसमें विजेंद्र सूद मुखर रहे खड़े हुए। और इससे आगे भी जो आपकी रणनीति है वह क्या होगा? मैं एक चीज बताना चाहूंगा उमेश जी, अभी कुछ समय पहले एक है ना बागपत रोड पे कान्हा प्लाजा है, वहाँ पे जो गरीब मजदूर लोग हैं वो फलों के ठेले लगाते हैं जी। जो वहाँ की एक मार्केट है कान्हा, वो प्लाजा है कान्हा प्लाजा, वहाँ के जो व्यापारियों ने उनके ठेलों को वहाँ से हटवाने का काम किया।
तो वो तमाम राजनीतिक पार्टियों और संगठनों के बीच में गए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। वो जैसे ही हमारे बीच में आए, हम तमाम अपनी पूरी टीम को ले गए, हमने उनकी बात सुनी और हमने प्रशासन से गुहार लगाई, हमारी बात को माना गया। एक दिन अभी एक घटना घटित हो गई तो हम वहां पे जाके खड़े हो गए और वो ठेला वालों को पछल गया, भीम आर्मी के लोग हैं। ये उनका जो प्यार था ना, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस पे जो फल थे वो फल काट काट के ले गया, सारी चीजें लेकर आया और हमने उन्हें पैसे देने का काम किया। कहने लगे आप है ना हमारा मजाक मत बनाइए, बिल्कुल बिल्कुल, ये आप हमारा मजाक मत बनाइए, आप आज जो हम ये फलों के ठेले लगा रहे हैं ये सब आपकी देन है। तो मैं निक्की भाई से, तमाम साथी थे हमारे, नौजवान साथी हैं जो आज हमारे बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, सभी साथी कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि जी हम पैसे नहीं लेंगे। तो मैंने निक्की भाई से कहा, निक्की भाई ये हमारी कमाई है, यही हमारी कमाई है। और उमेश भाई जब तक अंतिम सांस है शरीर में, ये तमाम साथी खड़े हैं, मैंने कहा ये गरीब मजदूर लोग हैं और ये अंतिम सांस तक समाज के लिए काम करेंगे और हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यों को मजबूत करेंगे मेरठ के अंदर। और आने वाली 2027 के अंदर एक रिजल्ट बहुत अच्छा होगा देखने के लिए। हम लोगों ने अगर मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत काम आएगी, ये मेहनत काम आएंगे। आज देखिए ये नौजवान 17-18 साल के हैं, किन्हीं के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल से घूम रहे अपने तेलों से अपने पैसे खर्च करके, कोई लोभ लालच नहीं है। लेकिन दिल में एक दर्द है, एक दिल में दर्द है कि समाज के साथ एक बहुत बड़े स्तर पे शोषण हो रहा है और उस शोषण के खिलाफ हम भी लड़े और हमारे बीच में भागीदारी हो। आज इस आंदोलन से अगर हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से आने वाली पीढ़ी का हमारा भविष्य जो सुधर जाएगा या भविष्य हमारा प्रकाश में होगा, ये उम्मीद है सब लोगों को। और मैं उमेश जी आपका भी धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराई से, क्योंकि आप भीम आर्मी को बहुत सपोर्ट करते हो और भीम आर्मी को जहां भी समाज के साथ दुर्घटना घटित होती है, शोषण होता है, आप भी उस शोषण के खिलाफ अपने चैनल के माध्यम से लोगों को उनके शोषण जो है उसकी बात को घर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका हम आभारी रहेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी से बड़ी घटना को आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बात को पहुँचाने का काम करते हैं। देखो विजेंद्र जी ने बात कही और हमारे बारे में थोड़ी तारीफ की, हम बताएं कि ये बहुजन महापुरुषों का एक मिशन है और हम कर्जदार हैं जिसको हम चुकता कर रहे हैं। ये केवल हमारी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, हमारे महापुरुषों के मिशन की लड़ाई है। आप देख रहे थे BH न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।